नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम 21 मार्च का करंट अफेयर्स लेके आपके सामने आ चुके हैं और आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, नोट करिएगा। आने वाली परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न आपको काम आएंगे। देखते हैं तो आपके सामने आज के कुछ महत्वपूर्ण। सबसे पहले आज का विचार ले लेते हैं। सुविचार क्या है, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। कितनी अच्छी बात है। मैं करूंगा, मैं कर पाऊंगा। मुझे अपने बाजुओं पर, अपने सामर्थ्य पर, अपने पुरुषार्थ पर पूर्ण यकीन है और मैं अपनी मेहनत के बलबूते अपनी किस्मत को बदल दूंगा। क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है और मनुष्य जो भी विषय, जो भी वस्तु, भौतिक चीज, अभौतिक चीज जो पाना चाहे वो सब कुछ मनुष्य की मेहनत से वह पा सकता है। हम मनुष्यों के आयाम अनंत हैं। हम खुले आकाश में जितनी ऊंचाइयों तक उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। हम अपने दायरे को छोटा ना बनाएं, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये आज का सुविचार था। आज के कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सैनिकों ने आज के ही दिन लखनऊ में क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था। 1858 भारत की आजादी, भारत की आजादी की पहली लड़ाई। ठीक है, इस पे मैं इतिहास में विस्तृत तरीके से बात कर चुका हूँ। चमक उठी सन 57 में, बह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। कमल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था। 1857 मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। आपसे ये प्रश्न है, 1857 में आज के ही दिन 21 मार्च को प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसे आप कमेंट करिए अगर आपको पता है। पता नहीं है तो ये बड़ी बेकार बात है, क्योंकि प्रार्थना समाज, आर्य समाज, है ना, रामकृष्ण परमहंस मिशन, ये सारी चीजें मैं आपको इतिहास में पढ़ा चुका हूँ। सन 1958 में सोवियत संघ की ने परमाणु परीक्षण किया। सोवियत संघ, रूस जो वर्तमान में, उसने अपना परमाणु परीक्षण किया। साथ में ही कुछ और देखते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने आज के ही दिन तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन जी से आपातकाल में आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल को लागू करवाया। इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के कहने पर, खिलाफ नहीं के कहने पर, धारा 302 के तहत राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली ने आपातकाल की घोषणा की। क्या घोषणा की? आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल की घोषणा की। ठीक है, फरुखुद्दीन अहमद ने आपातकाल की घोषणा की। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, सही कर लेना। और 1836 में आज के दिन कोलकाता में सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। अब इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी है। यानी जो वर्तमान में नेशनल लाइब्रेरी है, ये 1836 में कोलकाता में आज के ही दिन शुरू की गई थी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। विश्व वानिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वानिकी दिवस मतलब वनों के संरक्षण के लिए। आपके सामने ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो कमेंट करें और बताएं कि विश्व वानिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। चलिए, तो मैं, देखिए दिवस जितने हैं तो दिवस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 21 मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात 21 मार्च को ही मनाया जाता होगा। तो सही इसका आंसर क्या है? 21 मार्च। 21 मार्च को पृथ्वी पर जीवन चक्र को लागू करने के लिए वनों के महत्व और योगदान के बारे में जन जागरूकता, लोग जान सकें कि जंगलों का क्या महत्व है। वन है, जल है, पृथ्वी है, वायु है, ये ईश्वर की हमारे लिए नेमतें हैं। और हम जितने ज़्यादा जंगल होंगे उतने ज़्यादा अच्छे से रह पाएंगे। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, वन हमारी मिट्टी को कटाव से रोकते हैं, वन हमारी पृथ्वी को हरा भरा रखते हैं, वन हमारे लिए प्राणवायु ऑक्सीजन का संचार करते हैं, जिससे हम जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, तो वनों के महत्व, हर वर्ष विश्व वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 1971 में 23वीं महासभा में यूरोपीय संघ ने वानिकी दिवस मनाने की स्थापना की थी। नहीं, कब से मनाया जा रहा है? 1971 से। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, ये वानिकी दिवस चर्चा हम क्यों? मानवता पृथ्वी के अस्तित्व हेतु वनों और पेड़ों के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई हर वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसे वन विश्व वन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए,
अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व कविता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस तो 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, है ना। कविता दिवस 21 मार्च को कब मनाया जाता है? 21 मार्च को कविता दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को। सही, क्योंकि 21 मार्च तक करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है 21 मार्च ही होगा। कविता कवि द्वारा अपने मन से जो उद्गार व्यक्त किए जाते हैं, लयबद्ध तुकबंदी सहित, उसे कविता कहते हैं। काव्य की परिभाषा क्या होती है? रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य होता है। जिस काव्य को पढ़कर सुनकर हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति, उसे काव्य ही कहते हैं। वो कहा भी गया है कि जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंच जाए कवि। कवि जो है अपनी कल्पनाओं को शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। वो कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। मानव मन को उत्तेजित भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, कविता की अद्वितीय क्षमता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को 21 मार्च 1999 को पेरिस में 30वें सत्र के दौरान आयोजित किया गया था। यानी पहली बार कब मनाया गया था? 1999 में 21 मार्च। इसका उद्देश्य दुनिया भर में कविता के पाठ, पाठक, प्रकाशन और शिक्षण को बढ़ावा देना। कविता को लोग पढ़ें, पढ़ने को बढ़ावा दें, लिखें और कविताओं का प्रकाशन करें, कविताओं को छपवाएं। इसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए कविता के प्रति ये दिवस मनाया जाता है। हाल में ही, अगला प्रश्न है, हाल में ही कौन सी राज्य सरकार पीएम श्री योजना लागू करने को सहमत हुई है? पीएम श्री योजना कौन सी सरकार ने वर्तमान में लागू की है? पीएम श्री योजना क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, पर अभी ये बताएं कि पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमति किस राज्य ने दी है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। कौन सी योजना? पीएम श्री योजना। आपको पता होना चाहिए कि पीएम श्री योजना क्या है, इसके तहत क्या किया जाता है। चलिए तो हम इस पे बात करते हैं। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका बी है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के पीएम SHRI, तमिलनाडु के में पीएम SHRI स्कूल योजना, यानी पीएम श्री योजना इसका नाम है, लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हो गया है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल और दिल्ली एकमात्र ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक ऐसे स्कूल खोलने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए। आप समझ सकते हैं, पीएम श्री योजना एक स्कूलों के लिए योजना है और इसमें जो चूंकि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, जो चूंकि तमिलनाडु की गवर्नमेंट थोड़ी सी भाजपा से अलग चलती है, और साथ में उड़ीसा के अभी नवीन पटनायक, तो ये भी सहमति बनी जाए क्योंकि वो भी अब बीजेपी के साथ आ गए। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी है तो वो चलेगी नहीं। केरल में भी लेफ्ट की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल है तो वो बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में दिक्कत चल रही है, तो केंद्र की योजनाओं को वो लागू नहीं करते क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र और राज्य के अपने अपने नियम हो सकते हैं, दोनों की सहमति से ही काम बन सकता है। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने किए पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि 7 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद भारत सरकार ने पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया शुरू किया था। कब शुरू हुआ था? 7 सितंबर 2022 को। योजना के तहत 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के रूप में चुना जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकाय पीएम श्री स्कूल की योजना के लिए पात्र होंगे, पर जो राज्य सरकार अपने इधर लागू करना चाहेगी वह लागू करेगी और जो लागू करना नहीं चाहेगी वो लागू नहीं करेगी। इस योजना में पैसा कहाँ से मिलेगा? तो हमने कहा कि 5 वर्षों में 2022-23 में 2000 और से 2026-27 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए योजना का कुल बजट कितना है? लगभग 27,360 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इसमें खर्च करेगी। इसमें जिसमें से 18,128 करोड़ रुपए केंद्र का हिस्सा होगा, बाकी कौन देगी? राज्य सरकार, मतलब आधा आधा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल में ही डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? कौन सा अवार्ड है भाई? अवार्ड का नाम है डायना मेमोरियल अवार्ड। डायना मेमोरियल अवार्ड, डायना एक राजकुमारी थी, आपको पता है। मानसी गुप्ता, उदय भाटिया, रतन टाटा, ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए बी दोनों, यानी कि मानसी गुप्ता और उदय भाटिया। दिल्ली के इनोवेटर उदय भाटिया और हरियाणा की मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक, दिल्ली के हैं ये उदय भाटिया और हरियाणा की हैं कौन? हरियाणा की हैं जो हमारी मानसी मानसी गुप्ता। मानसी गुप्ता, इनको डायना स्मृति
पुरस्कार सम्मानित किया गया है। विश्व के 20 लोगों में शामिल हैं। हर 2 वर्ष पर विश्व के असाधारण युवाओं को उनके सामाजिक कार्यों के प्रति मानवीय सेवाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है। विश्व के 20 युवाओं में शामिल हैं हमारे भारत की मानसी गुप्ता, उदय भाटिया। उदय भाटिया दिल्ली के इनोवेटर हैं और मानसी गुप्ता हरियाणा की मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक हैं। और डायना पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह डायना यह पुरस्कार राजकुमारी डायना की स्मृति में प्रति 2 वर्षों में एक बार दिया जाता है, यानी 2 साल में एक बार दिया जाता है। यह पुरस्कार विश्व के असाधारण युवाओं को उनके सामाजिक कार्यों और मानवीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। भाई, जो युवा समाज के लिए कुछ बेहतर करते हैं, असाधारण करते हैं, उन्हें यह दिया जाता है। इस वर्ष दिवंगत प्रिंसेस ऑफ वेल्स की स्मृति में स्थापित किया गया डायना अवार्ड चैरिटी की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये जो राजकुमारी डायना थी, ये कहाँ की थी? बेल्स की थी। बेल्स जानते हैं आप? ब्रिटेन का एक हिस्सा है बेल्स स्कॉटलैंड इंग्लैंड मिलकर क्या बनता है? ब्रिटेन बनता है। यदि इसमें हम जो है आयरलैंड को और जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है हमारा क्या? यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। ओके, हेलो, कुछ में 1 मिनट लगा रहा, मैं लाइव क्लास में हूँ, ठीक है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? डाउन सिंड्रोम क्या है? एक आनुवांशिक बीमारी है। डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, है ना, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, आनुवांशिक बीमारी। आनुवांशिक बीमारी मतलब क्या होता है? वे बीमारियां जो माता पिता से बच्चों में आती हैं। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा मंद बुद्धि पैदा होता है। क्या होता है? मंद बुद्धि पैदा होता है। इस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। तो आपको पता ही होगा कब मनाया जाता है, तो बताएं कमेंट करके। सही आंसर क्या है? 21 मार्च। मैंने पहले ही कह दिया 21 मार्च के दिन का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो जो दिवस हम 21 मार्च के ही होंगे। डाउन सिंड्रोम क्या है? कि भाई भाई आनुवांशिक बीमारी है। क्या है? आनुवांशिक की बीमारी है। आनुवांशिक रोग है जिसमें मंद बुद्धि बालक पैदा हो जाते हैं। माता पिता से बच्चों में आने वाले रोग को जेनेटिक डिसीज, आनुवांशिक रोग कहा जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम मानव में स्वाभाविक रूप से होने वाली एक संग्रहालय व्यवस्था शामिल है। स्वाभाविक रूप से होने वाली एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, ये गलत लिखा है इसमें। इसमें शिक्षा की शैली, शारीरिक अध्ययन या स्वास्थ्य पर परिवर्तनकारी प्रभाव शामिल हैं। महासभा ने दिसंबर 2011 में 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में घोषित किया था। यानी पहली बार कब मनाया गया था? ये दिसंबर 2011 से डाउन सिंड्रोम मनाने की यह प्रथा चली आ रही है। डाउन सिंड्रोम एक मानसिक रोग है जिसमें बच्चे मंदबुद्धि पैदा होते हैं। ठीक है, इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। इसमें नाक चपटी हो जाती है, चेहरा उठा हुआ हो जाता है, आंखें छोटी हो जाती हैं, मुंह से लार टपक रही होती है, इस तरह की बीमारी होती है। हाल में ही भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? हाल में ही भारत का आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? मुंबई, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली। ABCD क्या है सही आंसर? कमेंट करिए। मुंबई, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली। आयुर्वेदिक कैफे। आयुर्वेद भारत की प्राचीन परंपरा है एक रोगों से लड़ने की। तो हाल में ही भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो आपको आंसर देना है। तो सही आंसर क्या है? डी है, नई दिल्ली में। हाल में ही भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में खुला है। भारतीय प्राचीन चिकित्सा इलाज का एक तरीका आयुर्वेद है। जैसे एलोपैथी है, मॉडर्न दवाई गोलियां। आयुर्वेद में जड़ी बूटियां दी जाती हैं। एलोपैथी में वो साबूदाने की गुड़िया दिए जाते हैं, आप लोग जानते हैं। भोजन का एक दिलचस्प मिश्रण। दिल्ली में आयुर्वेदिक अस्पताल में औषधियां सिद्धांतों के आधार पर डिजाइन किए गए मेनू के साथ अपना पहला लॉन्च किया है। यह कैफे शालीमार बाग में बेस्ट ब्लूम BP में है। भाई, दिल्ली में खुला है एक कैफे है जिसमें आपको आयुर्वेद के हिसाब से आहार मिलेगा, भोजन मिलेगा, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर। देखिए, स्वस्थ रहना है तो दिनचर्या और आहार विहार इन सबको हमें संयमित और नियमित रखना चाहिए। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, भोजन में मात्रा को जानना, ये नितांत आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर स्वस्थ कब रहेगा? जब आप आहार विहार, भोजन और भोजन का समय या भली भांति से जानते होंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में ही पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? फॉर्मूला 4 कार रेस, कारों की रेस है फॉर्मूला 4। बेंगलुरु, श्रीनगर, गुरुग्राम, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है तो आप कमेंट करिए, हाल में ही पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही क्या है? हाल में ही कहाँ पर हुआ है? श्रीनगर में। हाल में ही पहली बार श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यह कार रेसिंग कार्यक्रम जबरबन माउंटेन रेंज पर स्थित बुलवार्ड रोड में डल झील के किनारे आयोजित किया गया। डल झील कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। यह रेस ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क तक 1.7 किलोमीटर के ट्रैक पर आयोजित की जाएगी। फॉर्मूला 4, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 4 कार रेसिंग होती है, कारों की रेस का गेम है। तो ये श्रीनगर में आयोजित किया गया, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक जिसे कहते हैं, किस बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? आरबीआई ने किस बैंक पर 29.55 लाख का जुर्माना लगाया है? बंधन बैंक, यूएस एस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक। चलिए आप बताइए, सही इसका आंसर क्या है? ए, बंधन बैंक। बंधन बैंक पर अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने क्या कर दिया है? 29.55 लाख का क्या लगाया? जुर्माना लगवाया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल में ही आरबीआई ने बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि बेलेडिक शेयरों पर विचार करने के बाद, दिए गए उत्तरों पर विचार करने के बाद, बेलेडिक शेयरधारकों द्वारा दिए गए उत्तरों पर विचार किया गया। आरबीआई ने कहा कि किसी भी गुट या गैर सरकारी गुट में कमियों पर आधारित किसी भी गुट या उसके उद्देश्य वाले लोगों पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। आरबीआई ने कुछ खामियां पाई बंधन बैंक में, उन्होंने जो शेयर धारक थे उनके बिना पूछे कुछ भी कर दिया होगा। सीधी सी बात है कि आरबीआई ने बंधन बैंक पर अभी इतना जो है जुर्माना लगा दिया है, 29.55 लाख। बीपीएल के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? बीपीएल अभी ये खेल चल रहा था, आपको पता होना चाहिए, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? आप कमेंट करिए। बीपीएल तो किसने जीता बताए भैया? किसने जीता है? सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है बीपीएल का दूसरा सीजन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने विमेंस प्रीमियर लीग अभी महिलाओं की क्रिकेट है ना, जैसे कि पुरुषों का क्या होता है आईपीएल होता है, ऐसे ही महिलाओं क्या होता है? बीपीएल होता है, डब्ल्यूपीएल, सॉरी डब्ल्यूपीएल, डब्ल्यूपीएल, डब्ल्यूपीएल विमेंस प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इसे फ्रेंचाइजी में 16 लाख रुपए का सूखा खत्म करके पहली बार खिताब अपने नाम किया है। 16 साल का सूखा खत्म करके किसने? इस फ्रेंचाइजी, कौन सी फ्रेंचाइजी ने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। स्मृति मंथाना नेतृत्व वाली आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल 2024 में फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 3 गेंदें शेष रहते 8 विकेट से हरा। मतलब दूसरे नंबर पे कौन रही? दिल्ली कैपिटल्स रही। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने डब्ल्यूपीएल यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग 2024 महिलाओं की क्रिकेट का डब्ल्यूपीएल को जीत लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विदेश मंत्री सरगेई एलेनिक भारत पहुंचे हैं? हाल में ही द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विदेश मंत्री का नाम है सरगेई एलेनिक भारत पहुंचे हैं? बेलारूस, जर्मनी, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर क्या है? ए, बेलारूस, रूस का हिस्सा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद बेलारूस के विदेश मंत्री सरगेई एलेनिक ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। सरगेई एलेनिक ने कहा कि हमने अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों का आकलन किया। बेलारूस की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक भारत है। बेलारूस अमेरिका से आज़ाद हुआ था, तो बेलारूस की स्वतंत्रता को सबसे पहले भारत ने मान्यता दी थी। और अब इन दोनों देशों के बीच में, भारत और बेलारूस के बीच में एक संयुक्त समझौता हुआ है। ये समझौता किसने किया? वहाँ के विदेश मंत्री कौन है? मैत्री सरगेई एलेनिक। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर एक अच्छा चेहरा है, एक चर्चित चेहरा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और इस तरीके से आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा,
साथ में ही हमारा होली ऑफर चल रहा है, आपको मैंने कल ही बताया था। इसके तहत आपको जो है हमारा जो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच जो है, जिसकी कीमत मात्र 3,000 रुपये थी वैसे, लेकिन अभी हमने होली ऑफर में ये जो है आपके लिए मात्र 499 का कर रखा है। जल्दी जाएं और इस ऑफर का लाभ लें। ये पीडीएफ, ये पीपीटी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एप्लीकेशन की लिंक दी है, डाउनलोड करिए और हमारा कोर्स भी खरीद सकते हैं वहाँ से। और पीपीटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिलेगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। राधे राधे।